गांव चंदनपुर एक पुराना, खामोश मगर अजीब सी कहानियों से भरा हुआ गांव था। उसी गांव में एक पुराना सा घर था जहां रहती थी बूढ़ी सास दयावती, उसका बेटा सुरेश और बहू मीरा। दयावती बहुत सख्त मिजाज औरत थी। वो हर वक्त बहू को ताने देती रहती। आजकल की लड़कियां बस ड्रामे करती हैं, घर चलाना नहीं आता। लेकिन हकीकत यह थी कि मेरा बहुत मेहनती लड़की थी। वो सुबह सवेरे उठती, पूरा घर साफ करती, गाय का दूध निकालती, खाना बनाती और खेतों में भी मदद करती। इसके बावजूद उसे कभी सुकून नहीं मिलता था। सुरेश बेचारा अपनी मां और बीवी के दरमियान फंसा हुआ था। न मां को नाराज कर सकता था, न बीवी को इंसाफ दे सकता था। गांव के बाहर एक पुराना दरख्त था जिसे लोग काला दरख्त कहते थे। लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब रोशनी जलती है और जो वहां सच्चे दिल से दुआ करे उसकी किस्मत बदल जाती है। एक दिन मेरा बहुत रोकर उस दरख्त के पास गई और बोली, अगर मेरी किस्मत बदल सकती है तो बदल दे। अचानक तेज हवा चलने लगी और दरख्त से एक स्याह सी रोशनी निकली। अगली सुबह जब मीरा उठती है तो दरवाजे के बाहर एक छोटा सा काली कपड़े में लिपटा तावीज पड़ा होता है। वो डर जाती है मगर उसे उठा लेती है। जैसे ही वो तावीज हाथ में लेती है उसे एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। उसी दिन एक हैरानकुन बात होती है। जो भी मीरा को बुरा कहता है उसकी जुबान रुक जाती है। दयावती जब उसे डांटने लगती है तो अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है। घर में सब हैरान रह जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगता है। मीरा जो कहती है वही हो जाता है। सुरेश खुश भी होता है और डर भी जाता है। दयावती के दिल में शक पैदा हो जाता है। ये लड़की जरूर कुछ छुपा रही है। दयावती अब मीरा पर नजर रखती है। एक रात वो देखती है कि मीरा चुपके से उसी काले दरख्त के पास जाती है। वहां जाकर वो तावीज को हाथ में लेकर कुछ कहती है। दयावती समझ जाती है कि यह सब उसी तावीज का कमाल है। अगले दिन वो चुपके से मीरा के कमरे से तावीज चुरा लेती है और खुद उसे पहन लेती है। शुरू में सब ठीक लगता है मगर फिर हालात बदलने लगते हैं। शुरू में दयावती को लगा कि अब सारी ताकत उसके हाथ में आ गई है। वो हर वक्त मीरा पर हुक्म चलाने लगी और दिल ही दिल में खुश होने लगी कि अब घर में सिर्फ उसी की मर्जी चलेगी। मगर चंद दिनों बाद अजीब वाकयात शुरू हो गए। रात के वक्त बावर्ची खाने से किसी के चलने की आवाजें आती, हालांकि वहां कोई नहीं होता था। कभी अचानक मिट्टी के बर्तन जमीन पर गिरकर टूट जाते
कभी घर की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगती। एक रात दयावती की आंख खुली तो उसे लगा जैसे आंगन में कोई स्याह कपड़ों वाला शख्स खड़ा उसे घूर रहा हो। वो खौफ से कांप उठी। अब हर रात उसका डर बढ़ने लगा। उसे महसूस होने लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत हर वक्त उसके आसपास मौजूद हो। एक रात जोरदार तूफान आता है। बिजली चमकती है, हवा चीखती है। मीरा दोबारा दरख्त के पास जाती है। तावीज़ तेज रोशनी देने लगता है। वहां एक आवाज आती है, ये ताकत नहीं, ये आजमाइश है। मीरा रोते हुए कहती है, मैंने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। अचानक हवा रुक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह तावीज़ जादू नहीं बल्कि इंसान के दिल की नीयत को परखने वाली चीज है। जो मोहब्बत से इस्तेमाल करे उसके लिए रहमत, और जो लालच करे उसके लिए सजा। दियावती को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगली सुबह दियावती मीरा को बुलाती है। उसकी आंखों में पहली बार आंसू होते हैं। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मीरा खामोशी से उसे देखती है, फिर उसके हाथ थाम लेती है। सुरेश बहुत खुश होता है। तीनों मिलकर उस तावीज को वापस दरख्त के नीचे रखाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदल जाता है। अब वहां न जादू था न खौफ, सिर्फ सुकून था। असल जादू किसी तावीज या ताकत में नहीं होता। असल जादू इंसान के रवैये, मोहब्बत और बर्दाश्त में होता है।